हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे हैं होंगे। चलिए आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। राजीव कुमार रंजन, मैं हूं राजीव कुमार रंजन। तो दोस्तों, टारगेट विद राजीव पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं बिहार शिक्षक बहाली 7वां चरण क्लास 1 to 5 का नहीं रिपोर्ट कार्ड के बारे में जानते हैं। मतलब कि वैकेंसी का रिपोर्ट कार्ड कितना है, कितना वैकेंसी अभी बच रही है जो 7वां चरण में आने वाली है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए ये रिपोर्ट कार्ड मैं बनाया हूँ कहाँ से, ये भी बहुत ऑथेंटिक है कि नहीं है, या फिर सिर्फ वीडियो व्यूज के लिए बना रहा हूँ, ऐसा भी बात हो सकता है। नहीं तो आप लोग जो है इसका बिहार सरकार के का रिपोर्ट कार्ड ही है यह। ठीक है, यह जो है रिपोर्ट कार्ड बिहार सरकार के द्वारा पारदर्शित है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें से जो भी डिजिट मैंने यूज किया है ये कहीं ना कहीं ऑथेंटिक ही है। मैंने भी कहीं से इसका रिपोर्ट कार्ड को बनाया है दोस्तों, मतलब बोर्ड पे मैंने बनाया, लेकिन ये रिपोर्ट कार्ड पूरी तरीके से सच है। यहाँ इतना सीटें खाली हैं, ठीक है, वैकेंट है, उसी पे मैंने इस वीडियो को आपके सामने लाने के लिए खड़ा हूँ यहाँ पे दोस्तों। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको लिए सबसे पहले कि हमारा जो है यह वैकेंसी आखिर कब तक आएगी। तो आप लोग को मालूम ही है दोस्तों कि यह वैकेंसी जो है अप्रैल का लास्ट में नहीं है, लास्ट मंथ ऑफ अप्रैल जो है ये वैकेंसी विज्ञप्ति जो है जारी होगा, आप लोग को मालूम ही है दोस्तों। ठीक है, लेकिन बात है कि कौन से कैटेगरी में कितने सीट खाली हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है वो देखिए पहले। ठीक है, कैटेगरी यहाँ पे बांटा गया है, जैसे कि जनरल, उर्दू, बांग्ला, टोटल यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे जनरल जो किया गया है ये मतलब आप सोच लीजिएगा कि जनरल कितना खाली। तो जनरल यहाँ सीट की बात नहीं की गई, बल्कि ये टोटल ओवरऑल बात की गई है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ जनरल की बात की गई है। तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल की बात की गई है। तो लगभग 47,742 सीट जो है, ठीक है, था जिसपे काउंसलिंग हुआ है 6ठा चरण में, जिसमें से खाली रह गया था हमारा 23,528 सीटें खाली रह गई है। ठीक है, अब बात करें उर्दू में, उर्दू जो हमारा है उसमें 14,836 जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स था, जिसमें कि 12,780 सीटें अभी भी खाली है दोस्तों। चलिए बांग्ला, तो बांग्ला में 136 सीट्स था और 120 अभी खाली है दोस्तों बांग्ला सब्जेक्ट में। टोटल देखें तो लगभग 62,714 वैकेंसी टोटल नंबर ऑफ सीट्स था, जबकि अगर खाली सीट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे टोटल 36,428 सीटें हैं। 36,428 नहीं, 36,428 सीट्स जो है अभी तक वैकेंट है। ये रिपोर्ट कार्ड है बिहार सरकार का। ठीक है, बिहार सरकार का शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है ये रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, तो देखिए इतना सारे सीट्स हमारे 1 to 5 क्लास में जो है खाली पड़े हुए हैं बिहार सरकार का, जो 7वां चरण में इसको जोड़ा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो लगभग 36,000 सीट यहाँ खाली है। मतलब जो बार बार जो आ रहा है ये 2019 का आंकड़ा है, 19 में ये वैकेंसी आई थी, 6ठा चरण 19 से प्रक्रियाएं चालू हुई थी उस समय का, जबकि अभी 20 और 21 भी खत्म हो गया और 22 चल रहा है दोस्तों। तो लगभग 2 साल 2.5 साल का जो है गैप आ गया है। नहीं तो 2.5 साल में भी कई जगह जो है संख्या शिक्षक रिटायर भी होंगे 2.5 साल में, कई जगह सीट फिर खाली हुआ होगा। और तो इस तरीके से अगर 2021 तक सरकार अगर वैकेंसी लाती है तो लगभग 50 से 60 हजार वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगे। नहीं, 95,000 96,000 जो वैकेंसी आया था वो तो अभी भरा ही नहीं है दोस्तों, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और फिर 2022 अगर देखेंगे या 21 तक ही देखेंगे तो उसमें भी लगभग 10 से 20 हजार या 10,000, लगभग 8 से 10,000 सीट खाली होगी। ठीक है, तो वहां पे भी आपको जो है अगर 40,000 सीटें खाली है 50,000, तो वहां पे आपको 10,000 और जुड़ जाएगी। मतलब कि 1 to 5 की बात करूं तो लगभग 36,000 सीटें खाली है। उसके बाद मैं अब 6 to 8 के बारे में बताऊं तो 6 to 8 के बारे में भी मैं इसी तरीके से आपको डेटा 8 वाले जो है कहाँ कहाँ जो है वैकेंसी खाली है क्लास 6 to 8 के लिए। ठीक है, यह हमारा 7वां चरण रिपोर्ट कार्ड का वैकेंसी का जो है मैं यहाँ पर लाया हूँ दोस्तों। ठीक है, यह बिहार सरकार के साइट पे शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था, उसी का डेटा मैंने यहाँ पे लिखा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आप लोग को मालूम होगा कि 7वां चरण बहुत ही जोरों शोरों पे एकदम न्यूज़ में बना हुआ है, और सरकार भी इसको लेके काफ़ी एकदम अपना जो है मतलब प्रोग्रेस में लगी हुई है कि इसको वैकेंसी को जल्दी सॉर्ट आउट कर दें हम लोग भी, क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव बन रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि 6ठा चरण जैसे ही पूरा होगा तो 7वां चरण का जो है उनको नोटिफिकेशन लाना ही लाना होगा, क्योंकि सारे शिक्षक जो है एकजुट होकर उनको कहीं ना कहीं आंदोलन का रूप देने का प्रयास कर ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। चलिए, तो
क्लास 6 to 8 के लिए जो है वैकेंसी हम यहाँ पे जानते हैं, आप लोग मालूम ही होगा कि क्लास 6 to 8 जो है स्नातक स्तर के शिक्षक होते हैं और वो जो है कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट ही बहाल किया जाता है। ठीक है, जो वो सब्जेक्ट से उनका जो होता है वही सब्जेक्ट का वो टीचर बनते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम हिंदी में। तो हिंदी में लगभग 5362 सीट खाली था, जिसमें शॉर्ट काउंसिल हुआ, उसके बाद कुछ सीटें जो खाली रह गई उसका डेटा यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, ये नंबर ऑफ सीट्स जो उस समय था। ठीक है, 2019 का वैकेंसी का रिपोर्ट कार्ड है दोस्तों। ठीक है, जो उसमें आया था। उसके बाद जो है यहाँ इतना सीटें खाली रही और जैसे कि हिंदी में देखिए 5362 सीट थी, तो लगभग 2714 सीटें जो हैं खाली रह गई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हिंदी जिनका ऑनर्स पेपर है या जिनका जो हिंदी से जो 6 to 8 में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है कि वो 7वां चरण में इसमें आप अपना नौकरी पक्का कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी के बाद उर्दू में। उर्दू का भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बिहार में आप लोग को मालूम ही है कि उर्दू बांग्ला ये सब का जो है डिमांड काफ़ी रहता है। ठीक है, और इनके शिक्षक मिलते भी नहीं जल्दी। देखिए 2109 सीट था जिसमें 1530 सीट खाली रह गया। नहीं समझिए कि बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा सीटें बची हुई है। तो अगर आप उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर मौका ये होगा कि आप जो है सीटेट क्वालिफाइड हैं, बीटेड क्वालिफाइड हैं, बीएड हैं, तो आप ज़रूर जो है यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन जब ये विज्ञप्ति जारी होगा अप्रैल के लास्ट में। चलिए नेक्स्ट बात करें संस्कृत में। तो संस्कृत का तो और भी ज़्यादा किल्लत है हमारे बिहार में। संस्कृत आज तो को पढ़ते ही नहीं है, खास वर्ग के लोग ही संस्कृत ले रहे हैं, ऐसा लगता है हमें तो। क्योंकि इस तरीक़ा से देखते हैं कि आप लोग संस्कृत तो लेना ही नहीं चाहते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड अगर संस्कृत रहा है वही लोग संस्कृत लेते हैं, तो लेते ही नहीं हैं। हम तो यही देखते हैं, क्योंकि मेरा भी 10th में संस्कृत था। ठीक है, तो कई सारे संस्कृत लेते ही नहीं हैं। तो इसलिए देखिए वहाँ 3959 सीटें उस समय बनाया गया था, लेकिन खाली रह गया लगभग 2884 सीटें अब भी खाली रह गई है। मतलब इसके टीचर मिल ही नहीं रहे हैं। तो अगर आप संस्कृत है, आपके सब्जेक्ट हैं, तो आपका तो नौकरी पक्का है एकदम, जान लीजिए। देख रहे हैं एकदम बहुत ही कम सीटें भरी है, बहुत ज़्यादा खाली है, 3000 के लगभग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश का भी बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है वेटेज, क्योंकि इंग्लिश के टीचर भी बहुत ही कम है बिहार में। लेकिन फिर भी लगभग अच्छा खासा यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन 1487 लगभग वैकेंसी जो है ये लगभग खाली है सब्जेक्ट में, इंग्लिश वाले में। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी अगर 21 तक सरकार देती है, 2021 तक अगर शॉर्ट लिस्ट करके देती है वैकेंसी को, तो इसमें बढ़ ही सकता है। नहीं प्लस इसमें 1000 बढ़ सकता है। तो लगभग 2400-2500 जो है इंग्लिश का आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा सीट्स था, लगभग 6419 था, जिसमें 2452 सीट्स खाली रह गई है। ठीक है, तो लगभग यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा सीट्स खाली है मैथ जो है साइंस के स्टूडेंट के लिए। चलिए जो SST सोशल साइंस वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा शिक्षक होते हैं सोशल साइंस वाले, क्योंकि बिहार में शिक्षक बहाली होती है तो सोशल साइंस के टीचर ज़्यादा आसान भी बन जाते हैं और आसान भी मिल जाता है आसानी से बहुत ही। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये लोग 2086 सीट्स लगभग खाली था, जिसको लगभग रह गया 411 सीट से। मतलब कि यहाँ की लगभग 400-500 सीट्स ही बचे हैं, 411, जो काफ़ी कम है। और ये सीट्स जो हाई मेरिट यहाँ पे इशारा करता है कि यहाँ पे हाई मेरिट जाने की संभावना है। SST वाले होशियार हो जाए भी से ही। ठीक है, चलिए अगर टोटल बात करें तो लगभग 23,206 वैकेंसी थी और लगभग सीटें थी, और लगभग 11,478 सीटें अभी भी खाली रह गई है। तो लगभग हम देखें कि 1 to 5th वाले में भी लगभग हमारा सीटें काफ़ी खाली रह गई है। नहीं, और 30,000 उधर खाली थी, लगभग 11,000 यहाँ, लगभग 40,000 सीटें जो है वैकेंसी हमें आने को देखने को मिलेगी 7वां चरण में। तो लगभग आप मान सकते हैं मोटे तौर पे कि सरकार जो बार बार कह रही है 40,000 50,000 सीटें, तो वो बात कहीं ना कहीं सही साबित होता है मेरे मित्रों दोस्तों, क्योंकि वह सही कह रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, 80,000 आएगा, नहीं है दोस्तों। जो सरकारें के पास जो सीटें खाली रहेगी वही ना कहीं वैकेंसी वो निकालेंगे। ये नहीं कि आसमान से वो निकाल नहीं देंगे कि 1 लाख वैकेंसी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उनको सैलरी भी देना होता है और स्कूलों भी चाहिए उतना, तभी तो आप टीचर को नियुक्ति करिएगा, अपॉइंटमेंट। चलिए तो इस तरीक़ा से लगभग 11,000 सीटें खाली है 6 to 8 में। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार देखें, और लगभग हमारा 1 to 5th में 35,000 सीटें खाली है, 36,000। तो इस तरीक़ा से लगभग कह सकते हैं कि 45-46,000 सीटें, 50,000 के आसपास अराउंड फिगर कर देते हैं हम लोग हैं, 50,000 सीटें लगभग खाली हैं ओवरऑल। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 10+2 वाले में वहाँ पे भी लगभग सीटें अच्छी खासी
खाली देखने को मिली है दोस्तों। लगभग 36 से 40 हज़ार वहाँ भी सीटें खाली है। तो इस तरीक़ा से स्टेट वाले भी आप लोग भी एकदम ज़रूर आप लोग भी क्वालिफाइड जो किए हैं उनको बहुत सारी बधाई भी, और वो लोग भी ज़रूर उनको जॉब मिलेगा क्योंकि उनका मेरिट हाई जगह पर, लेकिन ज़रूर उनका भी जो है ज्वाइनिंग मिलेगा जल्दी ही। इस पर कोर्ट हटाएगी स्टे। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है क्लास 6 to 8 के लिए जो हम लोग ने यहाँ पे देखा एक खाका तैयार किया, और इस तरीक़ा से हम लोग जाना कि बिहार शिक्षक बहाली में अब तक इस बचे सीटों का कितना सारा जो है सीट लगभग खाली रह गई है। तो इस तरीक़े से हम देख सकते हैं कि लगभग सीटें खाली तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन वैकेंसी तो काफ़ी कम हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कैंडिडेट ज़्यादा हो गया दोस्तों। कैंडिडेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। मतलब 40,000 सीटें हैं और लगभग 2 लाख या 5 लाख बच्चे हैं, ठीक है। क्योंकि 19 जो जिनका 19 वाला जो है, जो छठा चरण में जिनका नहीं हुआ, नहीं वो कहीं ना कहीं बाहर हो गए अगर, तो कहीं ना कहीं वो 7वां चरण में ज़रूर आएंगे दोस्तों। और 7वां चरण भी देखिए लेट कर रहा है। तो लेट करने से क्या होगा कि सीटेट का देखिए रिजल्ट आ गया दिसंबर 2021 वाला, नहीं तो उसके 19 वाला जो है जुलाई वाला वो भी आ गया है दोस्तों। नहीं जनवरी वाला कमेंटे दिया था, जुलाई वाला नहीं दिया था। इस तरीक़ा से कहीं ना कहीं 2019 वाले भी जो स्टूडेंट हैं सीटेट क्वालिफाइड उनको भी वो भी भरेंगे। नहीं तो इस तरीक़ा से कहने का अर्थ है कि इस बार टक्कर जो है काफ़ी ज़्यादा होगा और मेरिट जो है काफ़ी मेगा अंक जो है काफ़ी ऊपर जाने की संभावना रहेगी दोस्तों। क्योंकि सीटें जो है देखिए आपको सब्जेक्ट के अनुसार मैंने बताया कि यहाँ कहाँ सीटें बहुत ही कम खाली रह गई है दोस्तों। इस तरीक़ा से ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। तब तक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक से मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।